नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक के बारे में, जो आपके यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 7 नंबर में लॉन्ग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और इसके साथ ही मेंडल के नियम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अनुवांशिकी जो मेंडल का नियम है वो कितना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा अनुवांशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम तथा स्वतंत्र अवयवन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये 2017 में आया है। इसी के साथ ये 5 नंबर में भी आया, 5 नंबर में आया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 नंबर के, ये देखिए व्याख्या कीजिए स्वतंत्र अवयवन के नियम के, और जो कहाँ पर जो आए हुए हैं, जो 2013 में आए हुए हैं, 16 में आए, 17 में, 20 में, सभी में पूछे गए हैं। मेंडल के पृथक्करण के नियम रेखांकित चित्र के माध्यम से वर्णन कीजिए। ये देख सकते हैं आया हुआ है। फिर मेंडल के द्वारा प्रभाविता और विसंयोजन नियम की विवेचना कीजिए। 2020 में आया गया है। और एक संकरण प्रयोग के वियुक्त संयोजन नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम का वर्णन कीजिए। 2021 में आएगा। एक संकरण के माध्यम से मेंडल के पृथक्करण का नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का वर्णन कीजिए। तो ये सब आया हुआ है क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के लिए। और ये देख सकते हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम तथा पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। 2022 में आया हुआ है। इसी कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल का नियम। और इसी के साथ क्लास 10th वाले को देखते हैं। क्लास 10th वालों का भी है, और ये देख सकते हैं ये भी इंटर वालों का ही है। प्रभाविता का नियम है, और डायग्राम भी बनाना है। और ये देखिए क्लास 10th वालों के लिए भी आया, क्लास 10th वालों के लिए भी तीनों आए हुए हैं। ये देखिए मेंडल के निम्नलिखित नियमों का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, और स्वतंत्र अवयवन का नियम है। 2018 में, 19 में, 20 में, और 20 में भी, 18 में भी पूछा गया, और ये 2026 में भी पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए। ये देख सकते हैं हाई स्कूल का है, और ये जो ऊपर वाले हमने बताए हैं, ये सभी इंटर के हैं, जो बहुत ही आप परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुवांशिकी क्या होती है। तो अनुवांशिकी क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति के नियम अर्थात विशेषकों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण, वंशागति की प्रतिक्रियाओं तथा जीवो समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक कहते हैं, मतलब अनुवांशिकी कहते हैं। इसे ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन जो मेंडल हैं उनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, जिसे जेनेटिक कहते हैं। मेंडल के नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने अपने एक संकरण तथा द्विसंकर संकरण के प्रयोगों के आधार पर जो नियम प्रतिपादित किए थे, उन्हें ही मेंडल के वंशागति नियम के कहते हैं। तो मेंडल के 3 नियम थे। तो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अवयवन का नियम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई एक लॉन्ग में आता है, या फिर तीनों भी आ जाते हैं लॉन्ग में करने के लिए। तो पहले देखते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम जो कहता है, ये कहता है जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी पौधे संकरण लंबे प्राप्त होते हैं। प्रथम पीढ़ी के पौधों में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे जब 2 जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तब F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण नहीं दिखाई देते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसी प्रकार से आप इसको याद करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका डायग्राम आप बनाएंगे। डायग्राम देखते हैं। डायग्राम है शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, ये देख सकते हैं। और इसमें कैपिटल टी होगा शुद्ध लंबे पौधे में, और शुद्ध बौने पौधे में स्मॉल टी रहेगा। अब इसको अलग कर लेते हैं। कैपिटल टी दोनों अलग हो जाएंगे, स्मॉल टी दोनों अलग हो जाएंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में इसका क्रॉस कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में जो क्रॉस कराया जाता है वो ऐसा होता है, एक टी को लेते हैं, फिर दूसरे टी को लेते हैं, तो ये टी बन जाता है। फिर इसे कैपिटल टी को लेते हैं, फिर स्मॉल टी को लेते हैं, फिर ये कैपिटल टी बन जाता है। फिर कैपिटल टी को लेते हैं, फिर टी को लेते हैं, फिर ये बन जाता है। फिर कैपिटल टी, फिर इसको लेते हैं, तो इसके। और इसी प्रकार अगर नहीं आप जान सकते तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसका संकरण इससे कराया जाता है, और इसका संकरण इससे कराया जाता है। इसी प्रकार इसका संकरण इससे कराया जाता है, और इसका संकरण इससे कराया जाता है। तो इसी प्रकार ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पीढ़ी F1 प्राप्त सभी लंबे पौधों में से सभी पौधे में टी प्रभावी लक्षण है। सभी पौधों में जो टी प्रभावी लक्षण है, जो लंबेपन का लक्षण है, इसलिए प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे संकर लंबे होंगे, क्योंकि सब में कैपिटल टी है, वो प्रभावी लक्षण है, इसलिए सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। तो यही हमारा प्रभाविता का नियम है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ये लीजिए, और यहाँ पर है ये, इसको ले लीजिए, ये ले सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आ गया, दूसरा नियम जो है पृथक्करण का नियम है। ये पृथक्करण का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये होता है प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी का जो लक्षण है, तो ये बता रहा प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 का जब स्वपरागण कराया जाता है, उसी पौधे का जब स्वपरागण कराया जाता है, तो द्वितीयक F2 में विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण होता है, तो उसका निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, तथा इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है शुद्ध लंबे
और शुद्ध बौने। शुद्ध लंबे में जानते हैं कैपिटल टी होगा, शुद्ध बौने में स्मॉल टी होगा। फिर इसको अलग कर लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी को। फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है, संकर लंबे प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। फिर इसके बाद में F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी में जाता है तो ये क्या होता है, ये बनता है, फिर ये अलग हो जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखिए पहले यहाँ से क्रॉस किया, फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस किया, फिर यहाँ से गया यहाँ से और ये यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए पहले शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, फिर दोनों संकर लंबे प्राप्त हुए और शुद्ध पौने प्राप्त हुए। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए जो प्रभाविता का नियम है उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे प्राप्त हुए थे, लेकिन जो पृथक्करण के नियम थे उसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने दोनों ही प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशो होता है वो होता है 3:1 होता है, और जिसका जीनोटाइपिक रेशो जो होता है वो 1:2:1 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशो क्या होता है। तो ये 3:1 होता है फिनोटाइप से, और जीनोटाइप से 1:2:1 होता है। और इसके साथ ये डायग्राम भी होता है, ये भी डायग्राम आप लोगों को बनाना होगा। इसी से आपको पता चलेगा कि इसका रेशो कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम यहाँ पर पहले मेल को लेंगे, फिर फीमेल को लेंगे। तो मेल वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी को लेंगे, फीमेल में कैपिटल टी स्मॉल टी को लेंगे। फिर शुद्ध लंबे पौधे यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या होता है कैपिटल टी, फिर यही इसी लाइन में आ जाएंगे तो ये कैपिटल टी मिलेगा और एक स्मॉल टी मिलेगा। फिर यहाँ लाइन जाएंगे तो ये कैपिटल टी मिलेगा और एक स्मॉल टी बनेगा, और यहाँ पर जाएंगे तो स्मॉल टी ये दोनों मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जो कैपिटल टी उसमें शुद्ध लंबे पौधे, और जो स्मॉल टी उसमें शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए, और बाकी जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उसमें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। तो इसका रेशो आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद में नीचे दिया गया है प्रथम पीढ़ी F1 का स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में शुद्ध लंबे पौधे 25% शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी 50% कैपिटल टी स्मॉल टी संकर पौधे और 25% स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम से लग रहा है उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि 50% जो संकर पौधे 25% शुद्ध लंबे पौधे, 50% संकर पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ से है, फिर ये लीजिएगा, फिर यहाँ। तो चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम जो आखिरी नियम है, इसमें स्वतंत्र अभिवन का नियम। स्वतंत्र अभिवन से नाम से लगना स्वतंत्र। इस नियम के अनुसार जब दो पीढ़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों को पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। इस नियम को स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। तो इसी प्रकार इसे स्वतंत्र अभिवन का नियम कहा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए पहले गोल और पीला लेंगे। गोल को राउंड जिसे आर से लिखते हैं और पीले को वाई जिसे येलो कहते हैं। फिर इसके बाद झुर्री रात जो है उसे स्मॉल आर से लिखेंगे और जो हरा है उसे येलो से लिखेंगे। फिर इसको अलग कर लेंगे, कैपिटल आर फिर इसको अलग करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई अलग हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई अलग हो जाएगा। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई अलग हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई अलग हो जाएगा। फिर देखिए इसका हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के लिए पहले कैपिटल आर से इसका इन दोनों के साथ संकरण कराएंगे, फिर इसका इन दोनों के साथ संकरण कराएंगे। इसी प्रकार से संकरण होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ से इसका संकरण होगा, फिर यहाँ से इसका संकरण होगा, फिर यहाँ से इसका संकरण होगा। चलिए हम दोबारा से दिखाते हैं। यहाँ से इसका संकरण होगा और यहाँ से इसका संकरण होगा, फिर जो है होगा यहाँ से इसका संकरण होगा, फिर यहाँ से इसका संकरण होगा। तो आप देख ही सकते हैं कि जो नीचे जो प्राप्त हुआ है, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें स्मॉल वाई होगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ से इसमें यहाँ से कैपिटल वाई आया है जो कैपिटल वाई यहाँ पर लिखा है, और यहाँ से जो है स्मॉल वाई आया है जो नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, ये गलत लिखा गया है। यहाँ पर वाई होगा, ये जो है वाई होगा। फिर इसके बाद में जो है इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए तो इसके बाद में ये देखिए डायग्राम इसी प्रकार से डायग्राम ये लॉन्ग में आएगा। लॉन्ग में इसी प्रकार से डायग्राम आपको ये बनाना पड़ेगा। यह डायग्राम आप लोग को बनाने के लिए पहले क्या पहली लाइन में पहली लाइन में जो है ये यहाँ पर लिखेंगे आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे जैसा भी इधर लिखे हैं। फिर इसके बाद इसकी मैचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर है, फिर यहाँ पर आर है, कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर मिलके ये कैपिटल आर बन जाएंगे और कैपिटल वाई बन जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध गोल जो आर दोनों ही एक ही हैं, तो यहाँ से शुद्ध प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध पौधा प्राप्त हो जाएगा। फिर इसमें अशुद्ध प्राप्त होंगे, अशुद्ध यहाँ से, फिर यहाँ से शुद्ध, फिर ऐसे इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। तो यह डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अपने घर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे को। तो इसका भी रेशो होता है, आप लोग ध्यान से इसको भी रखिएगा। इसका जो फेनोटाइपिक रेशो होगा पूछेगा स्वतंत्र अभिवन का फेनोटाइपिक रेशो क्या होता है। तो ऐसे 9:3:3:1 होता है। और इसका जो जीनोटाइपिक रेशो होता है वो होता है 1:2:1, 2:4:2,
1:2:1 इसी प्रकार से जैसे वहाँ पर 1:2:1 था, इसी प्रकार इसमें जो 2:4:2 है वो एक ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर 1:2:2 ये तो रहेगा ही। आप लोग कमेंट करिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो का जो ये लिखा हुआ कॉपी का PDF है, इसको अगर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। और इसके बाद में ये भी कमेंट करिएगा कि आप लोगों को किस प्रकार के नोट्स चाहिए, किस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इसके बारे में कमेंट करिएगा तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद।